हेलो फ्रेंड्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यहाँ पे दो संख्याओं का मौसम 27 एवं लसर 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यह हमें निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है दो संख्याओं का मौसा और दो संख्याओं का लसा। तो यहाँ दो संख्याओं का मौसा 27 दिया हुआ है और उसके बाद उसका लसा जो है वो 162 दिया हुआ है। ए गुना बी, तो यहाँ पे कहता है यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो ए का मान 54 हो गया, तो बी का मान हमसे पूछता है। तो यह उधर जाएगा तो हो जाएगा 27 गुना 162 अब बट्टा में 54 कर देंगे। अब इसको काट देते हैं 9 से, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 और 2 से हो गया 81, मतलब कि बी बराबर हो गया 81। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पे हम 10वां में जो मेथड पढ़े हैं उसका अप्लाई नहीं करेंगे। 12 और 15 का हम जैसे मौसा बचपन में निकालना सीखे हैं वैसे निकालेंगे। तो एक बार में 12, तो 3 चौका 12। तो यहाँ देख रहे हैं 12 और 15 का HCF आ गया 3। अब 3 और बच गया एक संख्या 21, तो 3 और 21 का हम HCF निकालेंगे। 3 सते 21, तो HCF जो हो गया ये हो गया मेरा यहाँ पे 3। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। मतलब कि कहता है Q एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब Q का जो मान होगा, Q का मान लेना है हमें 1, 2, 3 और कहता है कि इसमें से ये चारों में से कौन जो है वह विषम पूर्णांक का वैल्यू देता है। तो ऑप्शन से हम बनाएंगे। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे है मेरा 6Q। पहला ऑप्शन जो है मेरा ए नंबर में 6Q। अगर हम यहाँ Q के मान 1 लेते हैं तो 6 गुना 1 बराबर 6। ये तो सम आ गया और हमें विषम धनात्मक पूर्णांक देखने के लिए कहता है। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन है मेरा 6Q प्लस 2। तो 6Q प्लस 2, यहाँ Q के मान हम कुछ भी ले लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं। तो 6 गुना 3 प्लस 2 36, 18 2 20, ये भी सम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है मेरा 6Q प्लस 1। 6Q प्लस 1 हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं Q का मान। तो 6 गुना 4 जोड़ 1, 6 चौका 24 और 1 25। तो सी नंबर ऑप्शन पे मेरा आ गया विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा 6Q प्लस 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होगा, प्राकृत संख्या भी परिमेय होता है, पूर्ण संख्या भी परिमेय होता है, एक पूर्णांक भी परिमेय होता है, एक वास्तविक संख्या। तो दरअसल जो परिमेय होगा, अब जैसे यहाँ पे हम परिमेय 2 भी हुआ, 3/4 भी हुआ, उसके बाद -6 भी हुआ। तो यह प्राकृत संख्या है, यह भिन्न संख्या है और -6 जो है पूर्णांक है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो है वो मेरा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा वो क्या होगा, वो जो होगा सो एक वास्तविक संख्या होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या जो है यह परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनता है। ये दोनों के मिलने से जो है वह मेरा वास्तविक संख्या बनता है। इसलिए जो परिमेय संख्या होगा वो वास्तविक होगा, लेकिन जो वास्तविक होगा उसे जरूरी नहीं है परिमेय होना, वह अपरिमेय भी हो सकता है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला कहता है 22/7 है, तो यह परिमेय संख्या भी है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय नहीं है। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 ... -1 0 -1 -2 -3, ये सब जो है ये मेरा पूर्णांक है। तो यहाँ पे कहता है 22/7 है, तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ द्विघात बहुपद है, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद में हाईएस्ट पावर जो होता है चर का वो 2 होता है, इसलिए इसके शून्य की संख्या 2 होगा। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या पूछेगा तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घातांक जो होता है 3 होता है, इसलिए इसके शून्य की संख्या जो होगा वो 3 होगा। चतुर्थ घात बहुपद के शून्य की संख्या पूछेगा तो उसका शून्य जो होगा वह 4 गो होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर मारेंगे हम 2। अगला प्रश्न है यहाँ निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हमसे पूछता है कौन बहुपद नहीं है, तो हम लोग जानते हैं बहुपद का जो पावर होता है वो धनात्मक होता है और चर x जो होता है या y या z जो होता है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यह पावर जो है यहाँ 1 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, लेकिन C में यहाँ चर जो है वह नीचे है, इसलिए यह मेरा बहुपद नहीं है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 7 है और gx का घात 3 है, तो हमें px बटा gx का घात पूछता है। दरअसल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ लिखना चाहिए यदि घात px जो होगा घात qx इंटू gx के बराबर होगा। इसमें हम सुधार करके लिख देते हैं 18 नंबर, मतलब कि यहाँ घात px जो है सो बराबर है घात qx इंटू घात जो है वह gx के बराबर है। और इस क्वेश्चन में 18 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है px का घात 7 है, मतलब कि घात px जो है घात px ये दिया हुआ है हमें 7 और घात gx जो है ये दिया हुआ है हमें 3। अच्छा, इस पावर को हम लोग समझ लेते हैं। समझने के लिए हम x करके मान लेते हैं कि px का जो घात है यह x के पावर 7 है और gx का घात जो है x के पावर यहाँ पर 3 है। तो हमसे पूछता है यहाँ पे क्या चीज, px बटा gx का घात होगा px, तो यहाँ px है और यह gx है, ठीक है। तो यह इस साइड आएगा तो बट्टा में हो ही जाएगा, तो घात px अब बट्टा में आ गया घात gx। तो यहाँ घात px इसका मान हो गया x के पावर 7 और gx का मान हो गया x के पावर 3। तो जब पावर ऊपर मतलब भाग में रहता है तो यह ऊपर जाएगा, तो 7 - 3 x के पावर 4, मतलब कि घात जो हो गया यह px बट्टा हो गया घात gx की जो वैल्यू हो गया यह हो गया मेरा 4। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, कहता है यदि पॉलिनोमियल बहुपद px का एक शून्यक जो है -2 है, x की एक वैल्यू जो है वह -2 है, तो निम्न में कौन px का एक गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड पूछता है, तो x का एक वैल्यू जो है -2 दिया हुआ है, माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में, तो यह जो बहुपद गुणनखंड हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा x + 2। तो इसका आंसर जो होगा वो B नंबर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है वो क्या है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो। मतलब 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ x² - 4x + 1, तो यहाँ हेयर a जो हो गया x² का गुणांक होता है तो 1, b जो होता है x का गुणांक होता है और c हो गया 1। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू भी 1 = 1। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 20 नंबर।